हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा एनआईसी का जो रिक्रूटमेंट है। मुझे पता है आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता है, बट स्टिल आई वांट टू डिस्कस हाउ फ्रॉम एन इंजीनियर टू ए क्लास वन ऑफिसर आप इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कैसे इसको आप कर सकते हो। उसके बाद इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं इस एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस दिया है उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करके उसका एक स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। देन इस एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू नहीं है। यस, यू हियर मी राइट। एंड नो फीस फॉर वुमेन कैंडिडेट। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ वुमन एंड विद एन इंजीनियरिंग डिग्री, आपको तो अप्लाई करना ही चाहिए एंड सीरियस अटेम्प्ट भी देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे टोटल वैकेंसी। बिकॉज देखो, कई बार टोटल वैकेंसी ही आपका मोटिवेशनल फैक्टर बनता है। देखो, मैंने बोला क्लास वन गजेटेड ऑफिसर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वैकेंसी आया है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का आया है, जो कि MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में एक ऑफिस आता है, नेशनल NIC, उसका ये नोटिफिकेशन है। सो दिस इज़ द गजेटेड पोस्ट। और देखो, जो डेजिग्नेशन है वो है साइंटिस्ट बी का, राइट। लेवल 10 मतलब एक न्यूली रिक्रूट IAS जो कि अपना पहला पद या तो SGM या कलेक्टर बन के लेता है, उनको भी यही सैलरी रेंज ऑफर किया जाता है, राइट। सो इट्स द एंट्री, मतलब आप बोल सकते हो ये एंट्री लेवल है क्लास वन ऑफिसर का। तो यहाँ पे सैलरी के डिस्कस मैं नहीं करूँगा बिकॉज सैलरी से बढ़ के है ये जॉब, बिकॉज इट्स साइंटिस्ट, वो भी ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे भी वैकेंसी आप देखो, ऐसा नहीं है कि एक दो वैकेंसी है, इट्स ह्यूज। 71 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्ट मिनिस्टीरियल पोस्ट, वो भी विदाउट UPSC 71 आना इज़ ए वेरी बिग नंबर, राइट। मतलब आप अगर गवर्नमेंट जॉब स्पेस में बहुत सालों से हो, 2-3 सालों से हो, देन आपको पता है कि 71 कितना बड़ा नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो निकला है वो साइंटिस्ट ऑफिसर इंजीनियर SB। ठीक है, तो ये भी ग्रुप बी गजेटेड है। मतलब ये 1 और 2 पे जो भी पोस्ट आप देख रहे हो ये है गजेटेड ऑफिसर, राइट। लेकिन यहाँ पे ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, मतलब इसको ग्रुप ए या ग्रुप बी बोला जाता है। इसमें जो जॉब ऑफर किया गया है वो है लेवल 7 का, राइट, 44,900 के बेसिक पे का। तो इसमें भी आप पोस्ट देखो 196, विच इज़ अगेन ह्यूज। मतलब आप अगर इसको कंपेयर करोगे SSC से, राइट, मुझे पता है बहुत लोग आप SSC से कंपेयर करोगे इसको, इस लेवल को, क्योंकि लेवल 7 जॉब SSC में ऑफर होता है, बट वहाँ पे ये साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर इतने बड़े अहदे में नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग है। सो लेट्स नॉट ब्रिंग SSC एंड कंपेयर, बिकॉज वहाँ कंपटीशन बहुत हाई रहता है। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, मतलब SSC लेवल से तो कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियर। इसके बाद आता है साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए। इसमें भी ये भी ग्रुप बी है, लेकिन नॉन गजेटेड है, लेवल एक नीचे है, लेवल 6 में है, 35,400 के बेसिक पे में। तो इसमें वैकेंसी देखो 331। बट टू सम अप फ्रॉम दिस स्लाइड आई विल से, ये जो तीनों पोस्ट इसमें है ना, ऑब्वियसली पहला और दूसरे की कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इट्स दी गजेटेड पोस्ट, तो उसका एक अलग ही चार्म है, अलग ही ऑरा है। बट अगर इसको आप उस लेवल को छोड़ के अगर देखो तो तीनों ही लुक्रेटिव जॉब है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये NIC जैसे जगह पे काम करने को मिलेगा। NIC कौन है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब इट्स एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंपल टर्म्स। आप किसी भी गवर्नमेंट के वेबसाइट में चले जाओ, वो NIC ही होस्ट करता है। तो मतलब ये जो फ्रंट एंड में जिनका काम दिखता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी, वो है NIC ये काम करती है, राइट। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है इसमें इस लेवल पे जॉब करने की। अब हम चलेंगे आगे, हु कैन अप्लाई। जैसे कि मैंने बोला, देखो इंटरव्यू नहीं है, तो इंटरव्यू नहीं है पोस्ट नंबर 2 एंड पोस्ट नंबर 3 के लिए, बट फॉर पोस्ट नंबर 1 इंटरव्यू इज देयर। यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में उन्होंने लिख दिया है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कई बार होता है ना, हम ऐसे फॉर्म को इग्नोर कर जाते हैं बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस मांगता है, एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास वो एक्सपीरियंस जो मांगते हैं उसमें नहीं है। इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है बोल्ड में कि भैया हमको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फ्रेशर हो आ जाओ,
बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो, ए पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, बीटेक, एमसीए, देखो एमसीए मैंने क्यों बोला, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए, उसके बाद मास्टर ऑफ डिग्री इन साइंस, मतलब बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है इसमें। सो आप सोचो कि मतलब विदाउट यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्लास 1 बनने का मौका बहुत लिमिटेड है, एंड उन लिमिटेड मौक़ों में से ये एक मौका है जिसको अगर आपके पास ऐसा डिग्री है तो ये छोड़ना एकदम नहीं है, राइट, एकदम नहीं है छोड़ना। इसके बाद इसमें भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि आपने डीप में देखा है ये सब वीडियोस में, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एलॉबरेट नहीं करूँगा, मैं एलॉबरेट करूँगा स्टडी प्लान की। तो अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, तो देखो साइंटिस्ट बी मतलब जो पहला वाला था, एंड साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर एसबी जो दूसरा वाला था, इसमें जो है इंटरव्यू है। मैंने शायद पिछले स्लाइड में सिर्फ एक ही का नाम लिया था, बट हाँ इसमें एक एंड दो दोनों ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा। रिटन में आपका जो है वेटेज होगा 85% का, इंटरव्यू में होगा 15% का वेटेज, राइट। तो मतलब आपको जो भी कमाल करना है ना, वो आपको डोमेन नॉलेज में ही करना है। इंटरव्यू में ऑल्दो इट्स ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो हाँ हम हेल्प करेंगे आपके पर्सनैलिटी को इवॉल्व करने में, राइट। सो ये जो 15% है ना, दिस कैन बी मैनेजेबल। आप ये 85% का सोचो। वंस यू आर डन विद दिस 85%, दिस 15% वी विल पॉलिश इट आउट, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट्स ए में पूरी जो सिलेक्शन है बेस्ड ऑन द मेरिट पोजीशन अराइव्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो भी रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट के हिसाब से बनता है, उस हिसाब से उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये था। अब हम आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे स्टडी प्लान एंड डिकोडिंग द सिलेबस। तो अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टडी प्लान के तरफ। तो देखो, ये है स्टडी प्लान साइंटिस्ट बी के लिए, राइट। तो यहाँ पे ना मैं आपको बहुत ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करूँगा, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है और हम ये चाहते हैं कि आप इसको डाउनलोड करो। तो देखो, अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपके लिए समझना और इजी हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो अरेंजमेंट है चैप्टर्स के, राइट, ये पूरी अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन हाउ इट इज़ गिवन इन दी आपका सिलेबस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे हमने उसके अगेंस्ट में क्या लिखा कि इसके अंदर में आपको पढ़ना क्या क्या है, और उसमें प्रायोरिटी सेट कर दिया है कि किसको आपको पहले पढ़ना है, किसको आपको बाद में पढ़ना है, ताकि वो क्रोनोलॉजी और सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहे। क्योंकि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है ये हमको प्रीवियस ईयर से पता चल गया है। सो बेस्ड ऑन दैट हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया है आपके लिए। बाकी आप इसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके पढ़ सकते हो। देखो, हर टॉपिक के अगेंस्ट में आपका सब टॉपिक लिखा हुआ है, आपका प्रायोरिटी लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि उसमें फ़ायदा कम है। आप अगर इसको डाउनलोड करके देखोगे, अपने पास रखोगे और उसको अच्छे तरीके से डिकोड करोगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें आपको जो भी डाउट्स आता है, राइट, अभी ये नेक्स्ट वाले पेज में साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल असिस्टेंट का स्टडी प्लान है। तो देखो, यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट, जो सीरियल नंबर है वो एज पर दी नोटिफिकेशन है, लेकिन प्रायोरिटी हमने अपने तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को देख के लगाया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स आएगा वो डाउट आप क्या कर सकते हो, जयंती मैम के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो, हु इज़ एन आईटी एक्सपर्ट, जिनका आईटी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट। ये 11 मार्च को 4 PM एक वर्कशॉप करने वाली है मैम। आप आओ, यहाँ पे अपने सवाल इनसे पूछ सकते हो, या आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अपना डाउट, ताकि डायरेक्टली जो जवाब है वो मैम आपको दे पाए, अगर आपको बहुत इमीडिएट है। वरना आप अपने सारे डाउट लेके इस वर्कशॉप में आ सकते हो। विद दिस, लेट मी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर प्रिपरेशन। सो अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB एंड ऑलवेज रिमेंबर, IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर। लेकिन एक सवाल है कैसे, तो उस कैसे का जवाब एक छोटे से वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। IXMB courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos
followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. Exam bhi hai na. You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iXambi takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle, return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you.